आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि हमारा मसीही जीवन किस प्रकार होना है। पौलुस अपने पत्रिकाओं के द्वारा विश्वासी भाई बहनों को, कलीसिया को ये समझाता है कि हमारा विश्वास का जीवन किसके समान हमें बिताना है। पौलुस कुछ उदाहरण को लेकर आता है ताकि हम लोग इस बात को समझे कि हमारा विश्वास का जीवन कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो आज मैं पौलुस की पत्रिकाओं में से 4 लोगों का उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि हम उन लोगों का जीवन को और उनके गुण को सीखते समय हम ये समझे कि हमारा आत्मिक जीवन में ये गुण होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 आयत 3 और 4 को पढ़ेंगे। 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 3 एंड 4 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो सबसे पहला उदाहरण जो पौलुस इस्तेमाल करता है, जो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखने जा रहे हैं, वो है एक योद्धा के साथ। पौलुस तिमुथियुस को, जो पौलुस का आत्मिक बेटा है, अपना बेटा को समझाता है कि तुम एक अच्छा योद्धा के समान प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है। और दूसरी बात जो पौलुस तिमुथियुस को समझाता है वो ये है कि एक अच्छा योद्धा जब लड़ाई या युद्ध के लिए जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हम एक अच्छे योद्धा के समान हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो योद्धा के बारे में हम क्या सीख रहे हैं कि योद्धा दुख उठाता है। हम जानते हैं कि हमारा देश का सैनिक जब देश की रक्षा करते हैं उनको अलग अलग प्रकार की दुख का सामना करना पड़ता है। जो लोग एकदम पहाड़ों के ऊपर या बर्फीले जगह पे है या जो खतरे के स्थान में है, कितने सारे समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन वो लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। अपनी देश की रक्षा में वो लोग हमेशा अपने पूरा ताकत, पूरा जान कुर्बान कर देते हैं। वैसे ही हमें समझना है हमारी आत्मिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा है। इसका मतलब हम हमेशा एक युद्ध में हैं। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध शैतान और शैतानी ताकतों के साथ है। हमें समझना है शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम विश्वास को त्याग दें या विश्वास के जीवन में से हम गिर जाएं। तो शैतान के साथ या शैतान के खिलाफ हमारा युद्ध है और इस युद्ध में हमें समझना है कि हमें दुख उठाने के लिए तैयार होना है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ये समझते हैं कि मसीही जीवन मतलब सिर्फ आशीष है, मसीही जीवन मतलब कोई समस्या नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर हमें आशीष से भर देगा, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। पत्रस भी इस प्रकार लिखता है कि जैसा यीशु मसीह शरीर में होकर दुख उठाया, हमें भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करना है। इसका मतलब हर एक विश्वासी भाई और बहन को इस बात को समझना है कि हमें दुख उठाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे, क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। मेरे प्रियो, प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन उन समस्याओं को देखकर हमें पीछे नहीं हटना है। जैसा दाऊद गोलियात को देखकर कभी पीछे नहीं हटा, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में हमें समझना है कि हमें दुख उठाना है। जैसे चेले यीशु के साथ नाव में थे तो भी उनको तूफान का सामना करना पड़ा, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में अनेक क्लेश, अनेक परीक्षा आएंगे, लेकिन हमें प्रभु में बलवंत खड़े रहना है। दूसरी बात जो हम योद्धा के बारे में सीखते हैं वो ये है कि वो संसारिक बातों में अपने आप को नहीं फंसाता।
मेरे प्रियो, यूहन्ना अपने पत्री में इस प्रकार लिखता है, दूसरा अध्याय उसका 15 और 16वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16। वहां पर इस प्रकार यूहन्ना लिखता है कि ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। और साथ में लिखा है संसारिक बातें क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड। मेरे प्रियो, हम सब इन बातों को समझना है। एक योद्धा संसारिक बातों में अपने आप को नहीं फंसाता। हम लोग शरीर की अभिलाषाओं में ना गिरे, आंखों की अभिलाषाओं में ना घिरे, जीविका के घमंड में हम अपने आप को फंसा ना दे, क्योंकि ये सारी बातों को लेकर जब हम फंस जाते हैं तो हम एक अच्छा योद्धा नहीं है। एक अच्छा योद्धा वो है जो पूरी रीति से अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए कुर्बान किया हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो आपको समझना है मसीही जीवन मतलब आप एक योद्धा है जो हर समय हर पल आप युद्ध में है। इसलिए क्या करें? जैसा इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में लिखा है, अपने आत्मिक हथियारों को धारण करना है और हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। हमारी मसीही जीवन में कोई भी लापरवाही ना हो, हमारे जीवन में हमारे अंदर कोई भी ढीलापन ना रहे, लेकिन हम लोग मसीह के लिए आगे बढ़ने वाले बन जाए। दूसरी बात, पौलुस विश्वासी भाई बहनों को क्या समझाता है, विशेष कर तिमुथियुस जो पौलुस का आत्मिक बेटा है, उनको क्या समझाता है? हम लोग पढ़ेंगे वर्स 5। पौलुस कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। पौलुस तिमुथियुस को समझाता है कि अखाड़े में लड़ने वाला अर्थात एक पहलवान अगर मुकुट प्राप्त करना चाहता है तो उसको विधि के अनुसार लड़ना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक पहलवान का उदाहरण दिया है। इसका मतलब हमारा मसीही जीवन में भी हमें ये समझना है कि हम बहुत सारी बातों के खिलाफ लड़ते हैं, तो हमें कैसे लड़ना है? विधि के अनुसार हमें लड़ना है। इसका मतलब हमारे पास नियम दिया गया है। इजरायली भाई बहनों को परमेश्वर यहोवा ने 10 आज्ञाएं दी और साथ में बहुत सारे नियम दिया, और परमेश्वर इजरायलियों को ये बात कहता है कि यदि तुम इन विधियों को माने तो तुम्हारा जीवन आशीषित रहेगा, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा जीवन श्रापित रहेगा। मेरे प्रियो, आज वही बात हमारे लिए भी लागू है। अगर हम वचन को पढ़कर उसके अनुसार हमारे जीवन को हम बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन आशीषित रहेगा। नहीं, हम वचन पढ़कर अगर मानना नहीं चाहते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार हम हमारा जीवन को बिताना चाहते हैं, तो हमारे जीवन को हम लोग नाश की ओर बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को शापित बना रहे हैं। हम हमारे जीवन में जो जो योजना प्रभु ने हमारे लिए रखा है उन बातों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या समझना है कि पहलवान विधि के अनुसार लड़ता है, तो हमारी आत्मिक जीवन भी एक पहलवान के समान है जो हमें नियम के अनुसार आगे बढ़ाना है। एक पहलवान के बारे में एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 में से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 में हम देखते हैं, पौलुस कहता है वर्स 25वीं आयत में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहलवान के बारे में हम पढ़ते हैं कि पहलवान अपने शरीर पर संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। वो सब कुछ खाता नहीं है और जो मर्जी जैसा मर्जी वैसा जीता नहीं है। एक्सरसाइज करता है, अपने शरीर का ख्याल रखता है। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में हमें समझना है, हमारे जीवन में संयम होना है, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो हम पाप में गिर जाएंगे। जब हम आत्मा का फल के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर संयम के बारे में पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा जीवन से संयम दिखना है। अगर हमारे अंदर संयम नहीं है तो हम किसके समान है कर हम नीति वचन में पढ़ते हैं। जो शहर जिसकी शहरपना टूटी हुई हो वो उस व्यक्ति के समान है जिसके जीवन में संयम नहीं है। जो शहर का शहरपना टूटी हुई हो उस शहर पर दुश्मन हमला कर सकता है। इसका मतलब अगर मेरे जीवन और आपके जीवन में संयम नहीं है तो शैतान हमारे जीवन पर हमला करेगा और हमें नाश करेगा। तो मेरे प्रियो, हमारी सोच, हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हमारा लेन देन, हमारे पूरे जीवन पर हमें संयम होना बहुत जरूरी है। विशेष कर हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं,
हम क्या देखते हैं, इन सारी बातों के ऊपर हमें सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति के जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो पाप में गिर जाता है। फिर पहलवान के बारे में हम आगे भी पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं वर्स 26 में, उसका सेकेंड पार्ट मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं हवा को नहीं पीटता हूं, मेरे पास एक लक्ष्य है। पहलवान ऐसे ही हवा में मुक्का नहीं मारता है, लेकिन पहलवान के पास एक लक्ष्य है कि मुझे जीतना है, कहां पर कैसे मुझे मारना है, नियम है, और उस तरीके से लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है। हमारी आत्मिक जीवन भी हमें समझना है कि हमें विधि के अनुसार जीना है, हमारे अंदर संयम होना है, साथ में हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। तीसरी बात के लिए हम वापस दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और आयत 6, सेकंड तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। यहाँ पर पौलुस किसका उदाहरण यूज करता है? पौलुस कहता है एक किसान जो परिश्रम करता है। तो किसान का साथ हमारा जीवन की तुलना किया गया है कि किसान मेहनती है, परिश्रम करता है। हम सब देखते हैं एक किसान के जीवन में, जब किसान अपना खेत में कुछ बीज को बोता है, उससे पहले भी एक प्रोसेस होता है। खेत को जोतता है, बीज बोता है, पानी को डालता है और उसका ख्याल रखता है। एक किसान कभी नहीं बोल सकता है कि मैंने आज काम किया तो अभी 2 महीने में काम नहीं करूंगा या 2 दिन में काम नहीं करूंगा। किसान हर दिन सुबह उठकर खेत में जाकर काम करता है। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में हमें मेहनती बनना है। परमेश्वर आलसी लोगों को नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसे हैं कि हम 2 दिन प्रार्थना करते हैं फिर तीसरा दिन प्रेयर नहीं करते हैं, या 2 दिन प्रेयर करते हैं फिर 4 दिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए ये कहता है कि हमारे जीवन से हमें आलसीपन को हटा देना है, हमें मेहनती बनना है। किसान को देखकर हमें सीखना है। नीति वचन अध्याय 6 आयत 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे आलसी, चींटी के पास जाकर सीख, चींटी भी अपना खाना को बटोर कर रखती है। वैसे ही हमें समझना है, हमारी आत्मिक जीवन में हम परिश्रम करने वाले लोग रहे। सिर्फ आलसी होकर जब मर्जी प्रार्थना करे, जरूरत है तो प्रार्थना करे, साल में 1 बार कलीसिया जाए, 2 बार कलीसिया जाए, बाकी के दिन घूमने जाए, पार्टी में जाए, वैसा नहीं है हमारी आत्मिक जीवन। पौलुस कहता है कि हम मेहनत करने वाले बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना है, उसमें हमें मेहनत या हमें हमारा सब कुछ डालना है। अकेले में प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उपवास लेना है, आराधना करना है, संगति करना है। ये हमारे आत्मिक जीवन की बुनियादी बातें हैं और ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं आलसी है। अगर हम लोग मेहनती लोग हैं तो इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। आइए हम लोग चौथी बात की ओर हम लोग जाएंगे। उसके लिए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 24, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24। यहाँ पर पौलुस क्या लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अब पौलुस एक धावक, एक रनर का एग्जाम्पल यहाँ पर यूज किया है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। हम जानते हैं एक धावक के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं। वहां पर हम लोग वर्स 26 आयत 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। फिर से हम इसी पॉइंट में आएंगे कि लक्ष्यहीन होकर हमें दौड़ना नहीं है, लेकिन वैसे दौड़ना है जैसे हम जीते। मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति दौड़ता है, उसके पास उसके लिए एक ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है, उसी में उनको दौड़ना होता है। मैं हमारे भारत देश का एक उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। 1986 के ओलंपिक्स में शाइनी विल्सन नामक एक धावक, एक रनर थी, जो भारत देश के लिए दौड़ी और बहुत अच्छे से उन्होंने दौड़ा और उस कंपटीशन में वो फर्स्ट आ गई।
इतनी जल्दी वो पहुंच गई कि वो पीछे मुड़कर देखती है, तब धावक जो है, बाकी के धावक पहुंच ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर गारंटी हो जाता है कि भारत के लिए शाइनी विल्सन ने एक गोल्ड मेडल जीता। लेकिन कुछ ही समय, कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर उनकी सारी खुशी टूट जाता है, क्योंकि वहां पर ये घोषणा किया जाता है कि शाइनी विल्सन को कोई इनाम नहीं है, क्योंकि गलती से उन्होंने ट्रैक को समय से पहले बदल दिया। जिस ट्रैक में उन्हें दौड़ना था, एक समय के बाद उन्हें बदलना है, लेकिन समय से पहले उन्होंने बदला। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जिसके कारण उन्होंने बदल दिया। तो उसके कारण शाइनी विल्सन भले पहले पहुंची, लेकिन उनको वो इनाम नहीं मिला। तो हमारी आत्मिक जीवन में हम क्या सीख सकते हैं? उनके जीवन में उन्होंने पूरा परिश्रम किया, लेकिन उनकी गलती के कारण, उनकी चूक के कारण उनको वो इनाम नहीं मिला। मेरे प्रियो, मसीही जीवन एक दौड़ के साथ कंपेयर किया गया है। हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है, पौलुस कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमारी इस पृथ्वी का जीवन की दौड़ को हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीतने वाले बन जाए। इसका मतलब हमें कैसे दौड़ना है, एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि इस बात को और अच्छे से हम समझ जाए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसका पहली आयत, हीब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें कैसे दौड़ना है? सबसे पहले धीरज से दौड़ना है। हमारी दौड़ में कोई जल्दबाजी नहीं चलेगा। हमारे जीवन में प्रभु अब भी काम करना, ऐसे काम करना। परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अनुशासन को रखता है और परमेश्वर अपना समय में सब कुछ सही करता है। तो हमारी दौड़, हमें धीरज के साथ दौड़ना है। धीरज भी पवित्र आत्मा का फल है। और साथ में हम ये देखते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है और फिर वो दौड़ को हमें दौड़ना है। मेरे प्रियो, हमारे इस मसीही जीवन में जब हमारा जीवन एक दौड़ के साथ कंपेयर किया गया है, हमें समझना है हमारे जीवन में जो कोई ऐसी बात है या वस्तु है जो हमारे जीवन को रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, उन सारी बातों को उठाकर फेंकना है। कुछ ऐसे पाप है जिसमें हम उलझ जाते हैं, उसमें से हमें दूर रहना है। वो चिंता हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, नशा का आदत हो सकता है, वो चुगली करना हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, जलन रखना, इत्यादि बातों पर हमें ध्यान देना है। क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या हमारे अंदर कड़वापन है? क्या हम दूसरों को तुच्छ समझकर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं? क्या हमारे अंदर पैसों के प्रति ज्यादा लालच है? हमें चेक करना। ये सारे ऐसे पाप है जो हमें हमारे इस मसीह जीवन में उलझा देता है, जिसके कारण हम अच्छे से दौड़ नहीं पाते हैं। कुछ बातें हमें रोक देता है। वो गलत रिश्ते हो सकते हैं, गलत सोच हो सकता है। वो चाहे आप अपने बारे में बुरा सोच रहे होंगे या अपने बारे में ज्यादा ही सोच रहे होंगे। वो प्रार्थना की कमी हो सकता है। कौन कौन सी बातें आपको रोकता है, मेरे प्रिय भाई बहन, उसको समझिए और अपने जीवन से उठाकर फेंके। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारा एक आंख तुम्हें पाप करवाता है तो उस आंख को उठाकर फेंक दो, क्योंकि बिना आंख के स्वर्ग में जाना सही है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि हमारा शरीर को हमें दर्द देना है, लेकिन यीशु मसीह ये समझाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो बातें हमें पाप में गिराता है उन बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए। अगर कोई रिश्ता है, अगर कोई ऐसी बातें हैं, कोई आदत है, मेरे प्रिय भाई बहन, प्लीज उसको उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि आपका जीवन एक दौड़ के समान है। आपको ये समझना है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमारा एक दिन हम ऐसा रहेगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। उस दिन परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। हमने हमारा समय का कैसा इस्तेमाल किया, हमारे वरदानों का इस्तेमाल कैसे किया, हमारा जीवन से कितने लोग आशीषित हुए, क्या हमारे अंदर आत्मा का फल था, ये सारी बातें परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। तो आज वो दिन है जहां पर हमें समझना है कि हमारा जीवन कैसे होना है। दूसरा तिमुथियुस में जब हम वापस आते हैं, उसका चौथा अध्याय 2 तिमुथी चैप्टर 4 में वर्स 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है।
देखिए पौलुस क्या कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया। पहलवान का एग्जाम्पल हमने पहले सीखा। पौलुस का आखिरी पत्री है दूसरा तिमुथियुस। अब पौलुस को पता है कुछ ही दिनों में मेरा अंत हो जाएगा, इस पृथ्वी में मेरा समय खत्म हो जाएगा। तो पौलुस अपने जीवन के अंत के समय में खड़े होकर इस प्रकार तिमुथियुस से समझाता है कि मैंने अपना कुश्ती अच्छे से लड़ा है, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है। अब मैं उस इनाम का इंतजार करता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए जो यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते हैं। हमारा जीवन का अंत एक दिन जरूर होगा, कब होगा हम नहीं जानते हैं। इन्हीं दिनों में हो सकता है या कुछ सालों के बाद हो सकता है, लेकिन हम पौलुस समान बोलने वाले बन जाए, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, वो जीवन को बेकार जाने नहीं देना। हमारा मसीही जीवन किसके समान है? हमारा मसीही जीवन एक योद्धा के समान है। वो योद्धा जो दुख उठाता है, वो योद्धा जो संसारिक बातों में अपने आप को नहीं फंसाता है। हमारा आत्मिक जीवन किसके समान है? एक पहलवान के समान है, जो नियम के अनुसार लड़ता है, जो अपने शरीर पर संयम रखता है, जो लक्ष्य के साथ लड़ता है। तीसरी बात, हमारा आत्मिक जीवन किसके समान है? एक किसान के समान है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। और चौथी बात, हमारा आत्मिक जीवन किसके समान है? एक धावक के समान है, जो नियम के अनुसार ऐसे दौड़ना है कि हमें जीतना है। हर एक रोकने वाली बात, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर हटाकर हमें दौड़ना है और धीरज के साथ दौड़ना है, ताकि हम उस मुकुट को पाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दीजिए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपके लिए एक अनंत जीवन तैयार करके रखा है। लेकिन हमारे जीवन की लापरवाही, हमारे जीवन के पाप के कारण उस अनंत जीवन से हम चूक ना जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए, अपने आत्मिक जीवन पर और ज्यादा ध्यान देने वाले बन जाए। प्रभु, हम दुख उठाने के लिए एक अच्छा योद्धा समान बनने पाए, जो अपने विश्वास को बना कर रखे। प्रभु जी, एक पहलवान के समान, एक किसान के समान प्रभु हमारा जीवन रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हम मेहनती रहे, हम प्रभु नियम के अनुसार लड़ने वाले बन जाए, और साथ में प्रभु एक अच्छे धावक के समान हम ऐसे दौड़े कि हम जीतने वाले बन जाए। प्रभु, हर एक भाई और बहन इन दिनों में आपके नाम के लिए जीने के लिए उत्साहित रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।